अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फर्शी शलवार, जो बहुत ही इजी तरीके से बनती है। कोई इसमें इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, बहुत ही इजी आसानी से बन जाती है। बिल्कुल उसी तरह बनती है जिस तरह से हम बेल्ट वाली शलवार सीते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ही सिलती है। बस ये है कि पाइंचा हमारा बड़ा हो जाता है इसके अंदर। तो चलिए आइए हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग सीखते हैं। और देखिए, मैंने बहुत ही इजी वे में सिखाया है। तो चलिए दोस्तों, ये इसकी कटिंग करते हैं। तो ये मेरे पास कपड़ा है 2 मीटर का, और ये है कसाटा सिल्क जो कहलाता है। बहुत लचक वाला कपड़ा है ये। तो चलिए आइए इसको कटिंग करते हैं। पहले हम उल्टा कर लेंगे इसको, और उल्टा करके फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने फोल्ड कर लिया है। और हमारे पास लंबाई है 37, जिसमें 6 इंच का बेल्ट लगाएंगे। बाकी जितना रह जाएगा हम उसका लंबाई निकाल लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने बिछा लिया है फोल्ड करके, और 6 इंच ऊपर निकालते हुए ये देखें, ये मेरा इंच टेप है। ये 6 इंच ऊपर निकालते हुए हम बाकी जितनी हमारी लेंथ होगी उतनी हम लेंथ रख लेंगे, और उसके बाद में हम कटिंग कर देंगे। ये देखिए, निशान लगा लेंगे। ये मैंने 6 इंच ऊपर निकाल दिया है, और उसके बाद में ये निशान लगा दिया है मैंने 6 इंच ऊपर निकालते हुए। 37 हमारी लंबाई है, तो 38 पे मैं निशान लगाऊंगी, ताकि सिलाई विलाई में जो मार्जिन आएगा, सिलाई का मार्जिन लिया है 1 इंच का, तो ये मैंने निशान लगा दिया है। और ये मैंने पाइंचा लिया है, तो ये पाइंचा मैंने 12 इंच का लिया है। आपकी मर्ज़ी है, जितना आपको रिक्वायरमेंट हो, जितना आप पहनना पसंद करते हो उतना पहने। तो ये मैंने 12 इंच पे कटिंग किया है, 12 इंच पे निशान लगाया है। और ये मैं कटिंग कर रही हूँ सीधी। ये सीधी हमारी कटिंग हो जाएगी इस तरह से। ये मैंने हटा दिया अलग से लेंथ निकाल के, और हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे, क्योंकि कैमरे में पूरा नहीं आ रहा है। ये मैं अपनी तरफ खींचूंगी इस तरह से, और इसको इस तरह से रखेंगे। और मैं आपको आसन की बताऊंगी अब कि मैंने आसन कितना लिया है। आसन मेरा था तैयार 15 इंच, तो 6 इंच हम बेल्ट का निकाल देंगे। देखें, 15 इंच, तो 6 इंच हम बेल्ट का निकाल देंगे। तो हमारे पास जितना भी आसन बचेगा 6 इंच के अलावा, ये ऊपर रखते हुए 6 इंच मैंने ऊपर रखा है। और ये मैं 16 इंच पे मार्क करूँगी। 15 इंच का मेरा आसन है, तो ये 1 इंच मेरा सिलाई वगैरह में जितना जाना होगा उतना चला जाएगा। तो ये मैं इस तरह से रख के निशान लगा दूँगी, और उसके बाद में मैं कटिंग कर लूँगी। तो ये हमारे शलवार की कटिंग हो जाएगी इस तरह से। ये मैंने कटिंग कर ली है निशान लगा के। बिल्कुल इजी और आसान मेथड है, और ये बड़े अर्ज़ का कपड़ा है, इसलिए इसमें कोई जोड़ नहीं आया है। अगर आपके पास कम अर्ज़ का कपड़ा हो तो आप इसमें जोड़ भी लगा सकते हैं, अपनी घेर को बढ़ाने के लिए। तो ये मैं बेल्ट पे आ गई हूँ। ये बेल्ट का निशान लगा रही हूँ। मेरा 6 इंच का बेल्ट है, 2 इंच हमारा नेफा फोल्डिंग जाएगा, तो ये 8.5 और आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। तो 8.5 इंच में मैं निशान लगा रही हूँ इस तरह से। ये 8.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है। और इसकी लंबाई मैंने 8.5 इंच ली है, और इसकी बेल्ट की चौड़ाई मैंने 25 से 26 इंच रखी है, जो नॉर्मली मीडियम साइज़ जो कहलाता है, स्मॉल साइज़ तो नहीं, मीडियम साइज़ जो कहलाता है उसमें चलता है 25 से 26 इंच। तो मैंने ये 26 इंच पे निशान लगाया है, तो सिल के वो 25 इंच रह जाएगा। और मैं इसको निशान लगा के इस तरह से स्केल की मदद से और इसको कटिंग कर लूँगी इस तरह से। ये देखें दोस्तों, ये कटिंग हो गया है। और अब मैं ये जो मैंने 8.5 इंच पे निशान लगाया है, सारा ये लंबी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये देखिए, ये पूरी लंबी लाइन ड्रॉ कर ली है मैंने इस तरह से।
क्योंकि ये कपड़ा बहुत ज़्यादा सिल्क का होता है, संभालना इसको बहुत मुश्किल होता है। तो ये मैं निशान लगा के बहुत एहतियात से कटिंग कर रही हूँ। और ये मैंने कटिंग कर लिया है बेल्ट का। और अब मैं ये 2 पीस कर रही हूँ। बेल्ट के जो हमारे 2 पीस होते हैं, फ्रंट और बैक, इस तरह से ये मैंने 2 पीस कर लिए हैं। ये हमारा बेल्ट भी तैयार है। अब चल के आइए, चलते हैं मशीन पे। ये हमारी पूरी शलवार की कटिंग हो गई है। और पाइचे का जो कपड़ा है हम वो एंड में कटिंग कर लेंगे। पहले हम तैयार करेंगे शलवार का बेल्ट, यानी कि चुनों का साइड जो होता है ऊपर का। ये मैंने दोनों आसन का जो सिलाई होती है ये दोनों लगा ली है मैंने, आसन की सिलाई। ये देखिए, ये दोनों तरफ की आसन की सिलाई लगा ली है। अब इनको मिलाते हुए ये मैं इन दोनों को मिलाऊंगी और ये हमारे 4 फोल्ड हो जाएगा। और 4 फोल्ड करके मैं इसमें मिड में निशान लगा लूँगी कट का। और ये कट का मैंने निशान लगा लिया है। और इसके बाद मैं इसमें पिन लगा लूँगी मैं। ये जो हमारी आसन की जो सिलाई आ रही है उसमें मैं पिन लगा लूँगी ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना सरके। ये इस तरह से मैंने दोनों को मिलाते हुए आगे पीछे का जो फ्रंट और बैक होता है सिलाई, उसको मिलाते हुए हमने पिन लगा ली है। उसके बाद में हम ये जो हमारी चौड़ी वाली चुन आती है, चुन कह लें, प्लेट कह सकते हैं इसको, चौड़ी वाली प्लेट जो आती है बेल्ट की, कि इस तरह से शलवार की चौड़ी वाली बेल्ट को मैं इसमें 3 इंच की बेल्ट वो जो होती है प्लेट 3 इंच की प्लेट डालूँगी। ये देखें बहुत आसानी से। और ये जो 4 फोल्ड हो गया है तो एक फोल्डिंग जो एक नीचे का है सिरा वो मैं छोड़ दूँगी और 3 सिरों को मिलाते हुए हम पिन लगा लेंगे। ये देखें। और यहाँ से भी मैं इसी तरह से 3 इंच पर अपनी जो हमारी बेल्ट प्लेट है वो हम चौड़ी 3 इंच पे लगा लेंगे। और इस तरह से लगा के हम पिन लगा लेंगे। वही 3 इंच कह रही हूँ, सॉरी, 3 फोल्डिंग को पकड़ते हुए हम इसमें पिन लगाएंगे। चौथी फोल्डिंग को छोड़ देंगे नीचे। ये और इधर इस तरह से हमारी आधा इंच की चुनें आ जाएंगी सारे में। इस तरह से ये सारी चुनें आएंगी हमारी फ्रंट में। तो चलिए मशीन पे चलते हैं। और ये मैं बेल्ट बना रही हूँ। बेल्ट का मैंने दोनों साइड की सिलाइयाँ लगा ली हैं। ये देखें, ये दोनों साइड की सिलाइयाँ हैं। जो कपड़ा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, बहुत सिल्क है, संभाला नहीं जा रहा है, बहुत सरक रहा था कपड़ा। तो ये देखें दोस्तों, ये मैंने दोनों लगा लिया है। अब मैं जो हमारा सिलाई है वहाँ से लेके आगे तक मैं फ्रंट पे 9 इंच का निशान लगाऊंगी, कट का निशान लगाऊंगी, ताकि ये हमारा फ्रंट पे आएगा। ये देखें, ये मैंने एक सिरा छोड़ दिया है और फ्रंट साइड पे जो मैंने सिलाई लगाई है उधर मैं 9 इंच पे जाके निशान लगाऊंगी। इस तरह से पकड़ के मैं कट लगा लूँगी। ये कट लगाने के बाद ये दोनों कट हमारे दोनों बड़ी प्लेटों पे आएंगे और ये बड़ी प्लेटों पे हम सिलाई लगा लेंगे पहले, ताकि ये हमारी हिले ना, जम जाए एक तरह से। ये देखें, ये मैं सिलाई लगा लूँगी दोनों बड़ी प्लेटों पे। तो दोस्तों ये सिलाई लग रही है। बहुत ही आसान है। देखने में लोग समझते हैं कि फ़र्शी शलवार है, फ़र्शी शलवार है। फ़र्शी शलवार कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, बहुत आसानी से सिल जाती है। ये देखें, मैंने दोनों साइड की जो प्लेटें हैं हमारी चौड़ी वाली, इनमें सिलाई लगा ली है। और अब हम बेल्ट अटैच करेंगे इसके अंदर।
ये देखिए, ये मैं बेल्ट लगाऊंगी। जो हमारे बेल्ट की सिलाई है उस सिलाई को हमारे आसन की सिलाई से मिलाते हुए हम इसमें पिन लगा देंगे। पिन लगाने के बाद हमने जो 9 इंच पे कट लगाया है उस कट को हमारी जो चौड़ी वाली हमने वो डाली है प्लेट, उसमें भी कट लगा लेंगे। दोनों मतलब मिलाते हुए 1.5 इंच मतलब इधर उधर चला जाएगा, फिर 1.5 इंच पे हम इस तरह से 3 इंच की हमारी वो है प्लेट, तो ये तो 1.5 इंच पे हम निशान लगा के कट लगा लेंगे, मतलब डबल करके। फिर उसके बाद में जो हमारा बेल्ट में कट लगाया था हमने उस कट को और जो प्लेट के कट है उस पे, तो दोस्तों ये देखें दोनों तरफ मैंने पिंस लगा ली हैं। अब ये देखें दूसरी तरफ भी कट लगा के मैं इसी तरह से पिन लगा लूँगी और सिक्योर कर लूँगी पिन लगा के इसको इसी तरह से। ये देखें मेरा हो गया है। अब उस तरफ मैंने प्लेट डाल दी है, वो बताना भूल गई मैं आपको, वीडियो बनाना भूल गई। तो ये मैं दूसरी साइड पे मैं लगा रही हूँ। तो ये जिस तरफ हमारी बड़ी प्लेट का रुख आ रहा है सारी प्लेटों का रुख उसी तरफ ही जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से ये मैं रखते हुए इसको सिलाई कर दूंगी। ये हमारी ये वाली प्लेटों का रुख इस तरफ आ रहा है, अब ये वाली प्लेटों का रुख उस तरफ जाएगा। प्लेटों का रुख एक दूसरे के सामने आएगा। ये इस तरह से आधे आधे इंच की पौने पौने इंच की इस तरह से हमारी सारी प्लेटें आ जाएंगी। आप प्लेट भी बोल सकते हैं इसको, चुने भी बोल सकते हैं। चुने जो होती हैं वो मशीन वाली, जो हम मशीन की सिलाई लगा के फिर एक धागा खींच के बनाते हैं, वो चुने कहलाती हैं। ये अक्सर ज़्यादातर प्लेटें ही कहलाती हैं। ये इस तरह से प्लेट हम डालेंगे। ये सारी प्लेटें डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें दोस्तों, ये मेरा प्लेटें डल चुकी हैं फ्रंट पे, सारी एक दूसरे के सामने आई हैं ये प्लेटें। ये हमारी जो आसन की बीच की सिलाई है वो है। और ये देखें ये प्लेटें सारी इस तरफ मुंह आ रहा है प्लेटों का। और यहाँ पे जो ये वाली प्लेटें हैं ये बड़ी प्लेट है मेरी, और ये बाकी सारी चुने इस तरफ जा रही हैं। तो ये बहुत ही आसान है। बेल्ट वाली शलवार भी इसी तरह से सिलती है बिल्कुल सेम, बस माइचे का थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। अब ये बड़ी बैक साइड की प्लेटें डालेंगे, तो इसमें हम बड़ी प्लेटें भी डाल सकते हैं और छोटी भी डाल सकते हैं, मर्ज़ी की बात है। मैंने इसमें बड़ी प्लेटें डाली हैं, तो ये 4 प्लेटें आई हैं दोनों साइड पे। तो इनका भी यही देखना होता है, प्लेटों का रुख हमारा आगे की तरफ आएगा। जो हमारी बड़ी प्लेट का रुख आ रहा है उसी तरफ इसका रुख आएगा प्लेटों का। तो मैंने ये रखते हुए इसी तरह से पूरे में प्लेटें बना ली हैं। प्लेटें बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें दोस्तों, ये मैंने प्लेटें बना ली हैं और ये 4 प्लेटें दोनों साइड पे आई हैं। ये 4 प्लेटें और ये 4 प्लेटें। तो मैंने थोड़ी चौड़ी प्लेटें रखी हैं, यानी कि 1.5 इंच के उससे। तो ये सारी प्लेटें मेरी आ गई हैं और मेरा बेल्ट तैयार हो गया है। अब मैं इसमें लास्टिक डालूँगी, उसके बाद में हम पाइंचों पे जाएंगे। तो ये लास्टिक है मेरी। लास्टिक मैंने जो नॉर्मली साइज़, नॉर्मल तो नहीं कह सकते, मीडियम साइज़ जो लास्टिक होती है वो डालिए। स्मॉल नहीं है ये साइज़, स्मॉल साइज़ नहीं कहलाता, ये मीडियम साइज़ कहलाता है। तो ये 14 इंच पे मैंने लास्टिक डाल रही हूँ। ये 14 इंच की लास्टिक डाल रही हूँ मैं, और मैं इसको लास्टिक डाल के मैं फ़ाइनल कर दूँगी और फिर इसके बाद मैं आपको पाइंचा दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये हम पाइंचे पे आ गए हैं। पाइंचे का मैंने 4 इंच पाइंचा लिया है फ्यूजिंग, और उसको मैंने पेस्ट कर लिया है पाइंचे पे डायरेक्ट। और पाइंचे का अलग से ये लिया है पीस जो ऊपर से लगेगा फ्यूजिंग के ऊपर।
तो ये मैंने 5 इंच का लिया है, क्योंकि आधा इंच नीचे से सिलाई में चला जाएगा, आधा इंच ऊपर से सिलाई में चला जाएगा फोल्डिंग में। तो ये इस तरह से 5 इंच का लिया है। और फ्यूजिंग मैंने 4 इंच की ली है। और फ्यूजिंग तो वही पाइचे के बराबर ही कटनी है, तो इसलिए मैंने पाइचे की फ्यूजिंग की चौड़ाई आपको बताई है, लंबाई आपको बताइए, चौड़ाई नहीं बताइए। तो ये है कि अपने पाइचे के हिसाब से फ्यूजिंग कट करें। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है और फोल्ड करके दोनों तरफ सिलाई लगा ली है, किनारे पे भी और ऊपर भी। ये देखें, ये दोनों साइड पे मैंने सिलाई लगा ली है, यहाँ पे भी। अब मैं इसी तरह से एक एक बूट की सिलाइयाँ लगाती जाऊंगी सारे में, जितना मेरा पाइचा है। और फिर मैं सारी सिलाइयाँ लगा के आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से एक एक बूट की